अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ खाली कोल में कार्बन क्यों होता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं होता, सल्फर क्यों नहीं होता, पोटेशियम क्यों नहीं होता, रुबिडियम क्यों नहीं होता, सीशियम क्यों नहीं होता, फ्रीशियम क्यों नहीं होता, नाइट्रोजन क्यों नहीं होता, हाइड्रोजन क्यों नहीं होता, बताओ। ध्यान से सुना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो कोल में कार्बन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि कोल एक एलोट्रॉफ है कार्बन का। एलोट्रॉफी हम कहते हैं जब आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। ध्यान से सुना, ध्यान से समझना मेरी हर एक बात को जो मैं कहने वाला हूं। देखिए कोल एंड पेट्रोलियम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोल है क्या, पेट्रोलियम है क्या और दिया चैप्टर क्यों है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए बेटा, चलिए जिगर मेरा, हम सीधे बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की। ध्यान से सुना, ध्यान से समझना। ये देखो, ये मेरे पास मॉडर्न है पीरियोडिक टेबल है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडर्न कोल एंड पेट्रोलियम को समझते हैं। बोलो हमारे पास ग्रुप नंबर 14 आता है और ग्रुप नंबर 14 हमें कहता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ध्यान से सुनना, खाली याद रखना है ये वाला कार्बन। 8th क्लास के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 2,4 इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो बोलो जब हम कोल पढ़ेंगे तो उसमें कंसेप्ट रिवॉल्व होंगे अराउंड कार्बन। तो ये सबसे पहले याद होना चाहिए, कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि ग्रुप नंबर 14 में लाइक आता है पीरियोडिक टेबल में। अब वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स नया चैप्टर आएगा। अभी ध्यान से सुना, ध्यान से समझना। देखिए जब भी हम कोल एंड पेट्रोलियम की बात करते हैं, दो चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। जिगर मेरा, ये वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से। और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, आप देखो कितने चीजें हैं जिनको हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया। सोलर एनर्जी को हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया। और नेचर रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब रिसोर्स आपको पता है, रिसोर्स एक ऐसा कोई भी चीज होता है जो हमारी जरूरत को पूरा करता है। अब कितने सारे रिसोर्सेज है, लाइक रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। अब रिसोर्स वो चीज होता है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। लेट दोस कांसेप्ट असाइड, मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे पहला पॉइंट दैट इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड सेकंड वन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, लेकिन हम लोगों की वजह से, हम लोगों की एक्टिविटीज से क्या होता है, वो एग्जॉस्ट होते हैं। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं इन देयर क्वांटिटीज, ठीक। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप देखो कोल एंड पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। अब एयर है, विंड है, वाटर है एंड सन है, लाइट रेज, ये हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है ना। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कोल होता क्या है। कोल, जिगर मेरा, जब भी कोई पूछे तो बताना कोल एक सबस्टेंस है। अब जब कोल एक सबस्टेंस है तो याद रखना हमेशा सबस्टेंस बनेगी किसी चीज से। कोल एक ऐसी सबस्टेंस है जो कि ब्लैक इन कलर है। अब जब कोल ब्लैक इन कलर है तो ब्लैक जब कलर है तो ये कोल जो है ये हार्ड होती है। कितनी ज्यादा हार्ड होती है, कोई क्वेश्चन पूछे बोलना जितने ज्यादा छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उतनी ज्यादा ये कोल हार्ड होती है। अब इसका कलर ब्लैक है और इसमें जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है कोल में, दैट इज कार्बन। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो कोल में कार्बन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि कोल एक एलोट्रॉफ है कार्बन का। एलोट्रॉफी हम कहते हैं जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में और उसके पास हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एलोट्रॉफ की एग्जांपल देता हूं। एलोट्रॉफी में कार्बन पाया जाता है डायमंड में, कार्बन पाया जाता है ग्रेफाइट में, कार्बन पाया जाता है फेलोरीन में, C60 में, कार्बन पाया जाता है कोल में और कार्बन पाया जाता है चारकोल में। सो दैट इज व्हाई इसमें कार्बन प्रेजेंट है, बिकॉज ये एलोट्रॉफ है कार्बन। यहां तक बात करिए, ये कोल में and coal is formed from decay vegetation which is derived from 100 million 300 million ago। ये जो डेड वेजिटेशन होती है ना फॉरेस्ट्स की, जो डेड वेजिटेशन होती है ना प्लांट्स की, इसी से बनता है कोल। जिगर में अब ये उतना मुश्किल है नहीं,
यूनिक डेफिनेशन है। एग्जाम में लिख दोगे आई एम डैम श्योर के इतना छाप दोगे ना तो मार्क्स फुल आएंगे। किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा कि कोल बनता कब है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है हमारा, इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। अगर मैं आपको पिछले 300 ईयर्स पीछे ले जाऊं, 300 साल में आपको पीछे ले जाऊं, हमारे पास डेंस फॉरेस्ट होते थे। पता है डेंस फॉरेस्ट क्यों होते थे? वो नेचुरल रिसोर्स था। लेकिन आज ग्रीडी पीपल है, आज हमने रखा ही नहीं वो चीज। वो डेंस इसीलिए था, हमारे पास 300 साल पहले डेंस ये था, हमारे पास 300 साल पहले डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। और डेंस फॉरेस्ट पता है क्या होता है? लाइक डेंस फॉरेस्ट में फ्लड आया। अब जब फ्लड आया तो ये जो प्लांट्स है ये जमीन के अंदर चले गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा रिटेन करने की कोशिश करना, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल है, मान लो ये मेरे पास कोई नोटबुक है, समझना बात को समझ। अब मैं आया, मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, ये कोई नोटबुक है और मैंने अपना हाथ इस पे रख दिया। बोलो ये कंप्रेस होगा? ये कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर कुछ आता नहीं है। मुझे जो समझाना है वो समझना। अब मैंने अपने हाथ को रखा और इस नोटबुक में रख दिया और ऊपर से मैंने ये रख दिया। तो बोलो मेरे हाथ के ऊपर कोई प्रेशर हो रहा है? मेरा हाथ जो है ना वो कंप्रेस होने लगा है। तो इसी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास जब डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, फिर अगर कोई फ्लड आता था वहां पे या कोई भी चीज आती थी नेचुरल ऑकरेंस से, वहां पे क्या होता था? वो नीचे आ जाता था और नीचे आने के बाद उसमें सॉइल बनती थी, सॉइल पार्टिकल्स बनते थे। बनते हो क्या हो गया जिगर मेरा? जब वहां पे ये सॉइल बनी उसके बाद वो नीचे आ गया। नीचे आपको पता है कि जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर है और प्रेशर भी ज्यादा है। तो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, उसके ऊपर और एक लेयर आई, तो फिर यही जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल था ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे डेड वेजिटेशन जो थी ना वो कन्वर्ट होगी कोल में, ये होगी फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास।